जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए। जैसे देखते आज भगवान तो रोने लगे, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। आज ऐसे सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में परमात्मा लेते हैं। रुक होगा, लेकिन जैसे ही सुबह हो नहीं पाई कि सूचना मिली कि राम को राजा नहीं राम दिया गया है। भगवान श्री राम को पता चला, लेकिन भगवान रोए नहीं। वन जाने के बाद पता चला हमारे पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है, फिर भी भगवान श्री राम रोए नहीं। मानो आज जब सुदामा के चरणों को हाथ में लेते हैं तो परमात्मा उन सब आंसुओं को एक साथ आज सुदामा के चरणों पर न्यौछावर कर देते हैं। श्री राम चरित्र का जब प्रसंग देखेंगे आप तो भगवान कहीं पर रोए नहीं, लेकिन जब गीधराज जटायु को अपने हाथ में लिया, जब गीधराज जटायु को आज भगवान श्री राम ने देखा तो अपने हाथ में लेकर के भगवान इतना रोए कि मानो आज गीधराज जटायु के घावों का परमात्मा प्रक्षालन कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये देखो एक गीधराज पक्षी है, मांस खाने वाला। धन्य है भारत का ऐसा पक्षी जो मांस खाता है फिर भी कर्म इतना उत्तम करता है। जब वही आवाज मां जानकी के करुण स्वर आज गीधराज जटायु के कानों में पड़ते हैं तो गीधराज जटायु ने कहा, पुत्री सीते पुत्री करसी जनित्रासा। हे पुत्री चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जीवित हूँ। और सिय के रूवत देखी आकाश में, आँखी के आगे ना पापो सहले। किसी के रोवत देखी आकाश में, आँखी के ना पहले। अरे रावण गीध में का समता, बस चोचन पाखन से लड़ गईले। कि देश ऊ है सब लोग ऊ है, अरे देश ऊ है सब लोग ऊ है। अरे ऊ दिनवा कहाँ चली गई ने। अरे पर नारी के लाज बचावे बदे, यही भारत में गिद्ध वो मरी गई ने। पर नारी के लाज बचावे बदे, यही भारत में गिद्ध वो मरी गई ने। मानो आज उसी भाव को लेकर के, उसी दृश्य को लेकर के आज परमात्मा जब सुदामा जी के चरणों में लगे हुए कंटक को देखते हैं तो इतना रुदन किया परमात्मा ने, आंखों से इतनी अश्रु की धाराएं निकली कि रुक्मिणी जी जल पात्र लेकर के आती, उससे पहले ही भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर डाला। रुक्मिणी आज रानियों से कहा, देवी बड़े पुनीत ब्राह्मण हैं, हमारे परम सखा हैं, चरणों में आकर के प्रणाम करो, आशीर्वाद ले लो।
सारी रानियां आज क्रम से आ रही। रुक्मिणी जी आई चरणों में सुदामा जी के प्रणाम की। सुदामा जी ने खूब सुंदर सा आशीर्वाद दिया। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। खूब सुंदर सा आशीर्वाद दिया। तब तक सत्यभामा जी आई, उनको भी आशीर्वाद दिया। मित्रवृंदा आई, कालिंदी आई, सत्या आई, सतकीर्ति आई, लक्ष्मणा आई। जब तमाम रानी आने लगी तो सुदामा जी सोच रहे हैं भैया ये कन्हैया की पत्नी है या बगल वाली गांव वाली सब लोग आ गई हैं। सुदामा जी ने इशारा किया, अरे कन्हैया ये सब कौन है? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मित्र अपना ही समझो, सब अपने ही हैं। अरे तूने कितना विवाह किया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अरे कितना किए हो? ये सब तुम्हारी रानियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र ये सब अपना ही समझो। अच्छा ये सब तुम्हारी रानियां, तो कितनी रानियों से विवाह किए हो? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मित्र ज्यादा नहीं, 16,108 ही तो हैं। जैसे आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्य है भारतवर्ष के ऐसे ब्राह्मण जो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को कहता है कन्हैया तुम चरणों में झुक करके प्रणाम कर, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान सुदामा जी ने भगवान को खूब सुंदर सा आशीर्वाद दिया। ढेर सारी बातें हुई। भाभी ने कुछ दिया है। सुदामा जी आज चावल की पोटली को बगल में दबा रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं। क्यों? मानो सुदामा संकोच कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, इतना बड़ा राज्य है, इतनी रानियां हैं, और उन रानियों के बीच में जब फटे हुए कपड़े में 4 मुट्ठी चावल 4 घर का जब निकाल करके कन्हैया को दूंगा तो रानियां क्या सोचेंगी? अरे इसी मित्र के लिए इतना दौड़ रहा था, इसी मित्र के लिए हमारे परमात्मा भाग रहे थे, इस प्रकार से बेचैन थे इसी मित्र के लिए। तो आज सुदामा जी संकोच में नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन भगवान से क्या छिपने वाला है। भगवान बातों ही बातों में सुदामा के पोटली को छीन लेते हैं और छीन करके जैसे उस पोटली को खोलते हैं। जैसे इस पोटली को खोला आज परमात्मा ने, मानो सुशीला का लिखा हुआ पत्र आज परमात्मा को मिल गया। सुशीला ने क्या लिखा था? एक माह दुई से उस पत्र को भगवान द्वारिकाधीश ने पढ़ा तो मानो एक पत्र लिख करके सुशीला भाभी को भेजा। और क्या लिखा भगवान ने? होनी थी सो हो गई। कि भाभी जो होना था सो हो गया, कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भाभी अब तेरे भवन में तो एकादशी कभी आएगी ही नहीं, अब रोज द्वादशी रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने उस चावल को निकाला और निकाल करके आज ठाकुर भोग लगाने लगे। कि प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल प्रेम के भाव से खाने लगे। प्रेम के भूखे प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भाव से लगे हैं। तंडुल के दानों में जीने का दैन्य दरिद्र
लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया, ऐसा क्यों? थोड़ा सुंदर भाव किया, कहा मानो रुक्मिणी जी कहा प्रभु ये भक्त का प्रसाद है, क्या आप इसको अकेले ही खा लेंगे? उस प्रसाद को नहीं पाएंगे? तुम्हारे भगवान ने निरोध किया कि देवी 4 रोटी चावल है, उसमें से कितने लोग खाएंगे? रुक्मिणी जी ने कहा चिंता करके बड़े सुंदर रूप में रात्रि काल में सुदामा जी ने द्वारिका में विश्राम किया। सुबह हुआ, सुदामा जी बोले ठीक है कन्हैया है, नटखट है। सुदामा जी चलने को तैयार हुए, जैसे निकलना चाह रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश ने देखिए जिसने गाया है तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, उसको साहित्य का बोध नहीं है, ना उसने शास्त्रों को पढ़ा है। सुदामा भिखारी नहीं है, सुदामा क्या है? कहा सुदामा तो भगवान के पुजारी हैं। सुदामा गरीब जरूर है लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा भिखारी नहीं है, वो तो भगवान के पुजारी हैं। कि आओ कन्हैया आओ मुरारे, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया आओ मुरारे, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आज द्वारपाल सुदामा जी के स्वभाव का वर्णन करता है, कैसे दिख रहे हैं, उनके परिवेश का वर्णन करता है, उनके भेष का वर्णन करता है। सरकार आज तक द्वारिका में ऐसा ब्राह्मण आज तक नहीं आया है। अच्छा कैसे लग रहे हैं, कौन से ब्राह्मण है? शीश पगा न झका तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा। दरवाजे पर खड़ा है ब्राह्मण, द्वार खड़े निज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा भिरामा। और बार बार आपको पूछ रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे आज भगवान ने सुना, अरे जैसे द्वारपाल ने सुदामा कहना प्रारंभ किया, जैसे ही शुरू किया तो आज द्वारिकाधीश भगवान उठ करके खड़े हो गए, पान का बीड़ा दूर जाकर के गिरा। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नहीं कह पाया, परमात्मा दौड़ पड़े, भगवान का पीताम्बर छूट गया, गरुड़ भी शहीद हो गए। जब भी द्वारिकाधीश को कहीं हमारे सरकार को कहीं जाना रहता है, पहले मुझको बुलाते हैं, मेरे ऊपर सवार होकर के परमात्मा जाते हैं। आज ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया, भगवान इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं। दौड़ पड़े परमात्मा, पीताम्बर छूटा, बाहर से बलदाऊ भैया आ रहे हैं, टकराए परमात्मा, किसी प्रकार से अपने को संभाला, दौड़े और जैसे ही एक ड्योढ़ी पार किया, 2 ड्योढ़ी पार किया, 3, 4, 5 छठवीं ड्योढ़ी पार किया, जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचते हैं आज भगवान द्वारिकाधीश, तो क्या देखते हैं, झोली फैला करके सुदामा आज परमात्मा के दर्शन की याचना कर रहे हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। जल्दी तुम्हारा भैया, एक तो
के जावैया भूलत पानैया। भगवान तो दिन रात अपने भक्त को आवाज लगाते हैं, भैया इस भव सागर से पार हो जा। बैठ गए सुदामा जी आकर के उस नौका में, नाविक के रूप में माझी केवट बन करके भगवान पतवार को पकड़े हुए हैं और उस नाव को चला रहे हैं। नाव को ले जाकर के बीच जलाशय में रोक देते हैं और रोक करके कहा, पंडित जी हम लोग बीच जलाशय में आ गए हैं, आधे दूर की यात्रा हम लोग पूरी कर लिए हैं, ऐसा है कि अब किराया निकाल दीजिए। से हम लोग जाते हैं ना, रामनगर जाना है, तो जैसे ही आप कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो जीप वाले टेम्पो वाले भैया कहेंगे ना किराया निकाल लीजिए आप लोग अपना अपना। किराया निकाल करके तैयार रखिए, रामनगर पहुंचने वाले हैं आप लोग। भगवान ने कहा, पंडित जी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, सामने ही घाट दिख रहा है, किराया निकाल लीजिए। जैसे ही किराया की बात सुनी सुदामा जी ने, तो आज उस चावल की पोटली को छुपाने लगे, कहीं इसकी नजर इस चावल की पोटली पे ना पड़ जाए भैया, कि मेरे प्राण भले निकल जाएंगे, लेकिन इस पोटली को इसको नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे कन्हैया के लिए है, मेरे ठाकुर के लिए निकला हुआ है। सुदामा जी कहने लगे, आंखों में आंसू भराए, भैया मेरे पास तो किराया नहीं है, तुमको क्या दूं? भगवान ने कहा, अरे पंडित जी तो आपको किराया लेकर के बैठना चाहिए ना, बिना किराया दिए आप पार चले जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, भैया आपको बता देना चाहिए था शुरू में ही कि मैं किराया लूंगा। भगवान ने कहा, पंडित जी आपको इतना भी नहीं पता है, मैं इस नाव को चलाता हूँ और इस नाव के माध्यम से जो कमाई करता हूँ, जो कमाता हूँ, उसी से मेरा परिवार चलता है। अगर मैं आपसे किराया नहीं लूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे? आज कथा सुनिए। जैसे ही आज सुदामा जी के चरणों को देखा तो आज उनके आंखों से आज आंसू छलक पड़े। अरे भैया इतने दिन से श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम सुनि भागवत भगवान के। इस प्रकार से जो भी कुछ मैंने आज तक शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, संतों के माध्यम से जो कथा टूटी फूटी भाषा में सुनी थी और अध्ययन किया था, उसको अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको सुनाने का प्रयास किया। इन 7 दिनों में ये जीवा किसकी है? चमड़े की है ना, चमड़े की जीवा है, इधर से उधर कब हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में अगर किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट हुआ हो तो आप अपना बालक, अपना पुत्र, अपना भाई जान करके उसको क्षमा करेंगे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में जितने भी श्रोता विराजमान हैं
हम भगवान ठाकुर जी से, भगवान श्री कृष्णचंद्र से, भागवत भगवान से, भगवती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं जितने भी श्रोता हैं सभी के घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि निरंतर करते रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम होता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में जो लोग भी बड़े तल्लीनता के साथ अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, आचार्यगण, संगीतज्ञ बंधु एवं साउंड के माध्यम से, टेंट के माध्यम से जितने भी लोग अपना योगदान कर रहे थे, सभी को, सभी के ऊपर परमात्मा की पूर्ण रूप से कृपा हो। और धन्यवाद देते हैं बाबू श्री सूर्यनाथ नायक जी को और ध्रुवनाथ नायक जी को। आप दोनों लोगों ने मिलकर के इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे गांव के लोग लाभान्वित हुए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के, समस्त परिवार के सभी मनोरथ पूर्ण हो और घर में सुख शांति सदैव बनी रहे, समृद्धि की वृद्धि होती रहे और ऐसे ही निरंतर कार्य, धर्म का कार्य निरंतर चलता रहे। ऐसे ही इस दरवाजे पर सुंदर धार्मिक यज्ञों का आयोजन, सुंदर कथाओं का आयोजन निरंतर होते रहे, ये भगवान से कामना करते हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं भैया श्री ध्रुवनाथ नायक जी को। जब पहली बार मैं आया था तब से लेकर के आज तक आपने बड़ी कड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम के साथ, आप अच्छे से चल नहीं पाते हैं, समस्या होती है, उसके बाद भी आप एक बार बोलने पर दौड़ दौड़ करके सभी आयोजन में, सभी आयोजन को व्यवस्थित करने में दिन भर लगे रहते हैं, शाम तक लगे रहते हैं। कब आप सोते हैं, कब आप उठते हैं, कोई जान नहीं पाता है। इतने कठोर परिश्रम करके आप इस आयोजन को किए हैं। भैया श्री सूर्यनाथ नायक जी, ध्रुवनाथ नायक जी एवं सभी नायक परिवार जितने भी लोग हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार लोग हैं, सभी को बहुत बहुत इस व्यासपीठ पे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद आप सभी को। आइए हम सभी लोग, हाँ भैया अभिषेक जी, व्यास पूजन कराने के लिए आप आ जाएं और परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग क्रम से आते रहेंगे। एक सुंदर भगवान के चरणों में हम सभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब तक तो मेरी नाव को आप चला रहे थे, एक ही प्रार्थना है कि आप इस नाव को भाव से पार लगा देना और कि जो मेरी लगन है वो लगन आपसे हमेशा निरंतर लगी रहे। आपके चरणों में हमारा प्रेम सदैव निरंतर बढ़ता रहे, एक ही प्रार्थना आपसे हम करते हैं। आइए हम सभी साथ मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और व्यास पूजन का कार्य यहाँ पर होता रहेगा।